नई तकनीक ने सोना उपजाया, उन्नत बीज से जादू है छाया। कम पानी में फसल लहराई, सुख समृद्धि ले ली अंगड़ाई। अब तो मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। देखिए, किसी भी काम के बारे में पूरी जानकारी होना उस काम की सफलता की गारंटी माना जाता है। और किसानों को सही जानकारी मुहैया कराते कृषि संस्थान। ये जानकारियां कैसे किसानों के लिए फायदेमंद होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। आज हम बात करेंगे नासिक के चित्ते गांव में स्थित राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 16% कृषि से ही आता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च उत्पादन हुआ है। भारत दुनिया के बागवानी मानचित्र में दूसरे नंबर पर है। मौसम और भौगोलिक स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ फल, सब्जियां, फूल, मसाले और विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। 3 नवंबर 1977 को चित्ते गांव फाटा नासिक में राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। प्रतिष्ठान ने करनाल, चित्ते गांव, सिन्नर और तलाजा में अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए हैं। वर्तमान में NHRDF अपने 3 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों और 17 विस्तार केंद्रों और प्रयोगशालाओं के माध्यम से देश के सभी प्रमुख प्याज और लहसुन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है। NHRDF ने बीज परीक्षण, कीट विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी, मृदा परीक्षण और जैव रसायन, कीटनाशक अवशेष विश्लेषण की प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, उसको जो है उस पर संशोधन और उस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना है। मुख्यतः हम जो हमारी पहचान है वो प्याज और लहसुन के जो R&D एक्टिविटीज़ में है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है 8-9 वैरायटीज़ हमने जो है ये प्याज की और 8-9 वैरायटी लहसुन की नोटिफाइड हमारी हुई है। प्रतिष्ठान का उद्देश्य प्याज और लहसुन सहित सब्जियों की उन्नतशील फसलों को चयनित और भंडारण विधियों को विकसित करना है। प्याज के छोटे और सीमांत किसानों के उपयोग के लिए बेहतर और कम लागत की भंडारण संरचनाओं को लोकप्रिय किया है। छोटी 1 टन की भी क्षमता का मॉडल हमने बनाया हुआ है। लो कॉस्ट स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि जो स्थानीय रूप से मटेरियल अवेलेबल है, लकड़ी के हवादार बक्से रहें और ऊपर से हवा, धूप और बारिश से ये प्रोटेक्ट रहे। NHRDF ने लासल गांव में पोस्ट हार्वेस्ट अनुसंधान परिसर में 100 मीट्रिक टन क्षमता के 10 हैंडलिंग शेड के साथ साथ 20 आधुनिक भंडारण गोदामों को भी स्थापित किया है, ताकि प्याज उत्पादकों और व्यापारियों को ढांचागत सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। खाड़ी के देशों में जो निर्यात होता है उसमें बड़े आकार के प्याज की मांग है। अलग अलग साइज के प्याज की छटाई करेंगे तो बाजार भाव अच्छा मिलेगा। हम किसानों के ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से NHRDF उनको बताता है मीडियम जो साइज होता है उसी का भंडार करें, बड़े साइज और छोटे साइज का भंडार ना करें। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान का कार्य क्षेत्र प्रजनन से जुड़ा है। प्याज एवं लहसुन के जनन द्रव्य का एकीकरण, मूल्यांकन और सूचीबद्ध संकलन करना घरेलू तथा निर्यात बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च उत्पादक किस्मों का विकास करना, संस्तुत किस्मों के विश्वसनीय बीजों को उपलब्ध कराना प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यों में शामिल है। NHRDF ने हमको यहाँ का जो बीज दिया उससे हमको ज़्यादा उत्पादन मिला। पहले तो हमको 100-150 क्विंटल एकड़ में मिलता था, अभी ये साल तो मेरा 260 क्विंटल प्याज तैयार हुआ है। NHRDF
फसल उत्पादन में प्याज एवं लहसुन के लिए विभिन्न कृषि क्रियाओं जैसे बुआई का समय, पौध लगाने और रोपाई की विधि, उर्वरकों की मात्रा और किसानों को सिफारिश भी देता है। नोटिफाइड वैरायटी जो डेवलप की है उस वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। जो खरीफ का प्याज है वो खरीफ के बीज के चुनाव करना चाहिए, रबी के प्याज का रबी का बीज का चुनाव करना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से ले जा करके नर्सरी में उगाना चाहिए। और हेल्दी नर्सरी जब डेवलप होती है तो वो मेन फील्ड में जाती है और हेल्दी प्लांट डेवलप होते हैं और वहाँ पर ले जा करके जो हमारी रोपण की दूरी रिकमेंडेड की गई है 15 × 10 सेंटीमीटर पे लगाना चाहिए, जिससे अगर 15 × 10 सेंटीमीटर पर अगर किसान लगाता है तो 6,66,666 पौधे उसमें आते हैं, जिससे कि उसको ईल्ड उपज जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। प्रतिष्ठान फसल सुरक्षा के लिए सब्जियों के मुख्य रोगों एवं कीटों की रोकथाम के लिए प्रणाली विकसित करता है। आंकड़ों के संकलन के द्वारा किसानों को रोगों एवं कीटों के आक्रमण की पूर्व सूचना देना और एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों जैसे सस्य क्रियाओं, जैविक विधि द्वारा नियंत्रण आदि उन्नत तकनीक विकसित करना भी प्रतिष्ठान द्वारा फसल सुरक्षा के मद्देनजर किया जाता है। NHRDF अपने प्रयोगशालाओं में जैव नियंत्रक का उत्पादन बृहत स्तर पर करता है और किसानों को कम से कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपलब्ध कराता है। किसान भाई ट्राइकोडर्मा विरिडी जैव नियंत्रक फफूंद का इस्तेमाल बीज बुआई और पौध रोपाई के पहले 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से करेंगे तो जो उनके नर्सरी में लगने वाला आर्द्र गलन रोग है उसमें कमी आएगी और स्वस्थ पौध तैयार होगी। प्रतिष्ठान का सूचना केंद्र किसानों को सरलता एवं सुगमता से प्रतिष्ठान द्वारा विकसित सब्जियों मसलन प्याज, लहसुन, आलू या नवीनतम जानकारियां मुहैया कराता है। इसके अलावा मिट्टी की जांच, सिंचाई के जल की जांच, बीजों के अंकुरण की जांच की तकनीक भी ये प्रतिष्ठान किसानों को मुहैया कराता है। NHRDF ने SAC, ISRO अहमदाबाद और MNCFC दिल्ली की मदद से प्याज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तकनीकी विकसित की है। जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्षेत्रफल निकाल के दे सकें, जिससे प्लानिंग में इसकी काफ़ी मदद मिल जाती है कि क्षेत्रफल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अपनी स्थापना के बाद से ही NHRDF किसानों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण सब्जी के गुणवत्ता बीज उत्पादन में लगी हुई है। NHRDF के प्रयासों ने भारत में गोल्डन क्रांति की घोषणा में मदद की है।